गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तित्व का सत्य चैनल पर आप सभी भगवत प्रिय सत्संगी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। मित्रों, भगवत प्रेरणा से आध्यात्म ज्ञान भगवान की वाणी का एक नई सीरीज आपके सामने लाने का प्रेरणा प्राप्त हुई। अभी हमने उसका नाम तय नहीं किया है, इस रिकॉर्डिंग के बाद उसको तय करेंगे। अचानक विचार आए तो भगवान का लिप रूप में अवतरित ज्ञान 31 मार्च 1972 को, जो 3 जनवरी 2000 तक श्री कृष्ण चेतना अवतार परम पूज्य देवी माँ के भागवत शक्तियाहित लेखनी से प्राप्त हुआ, जिसको भगवान की वाणी कहा गया। 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में उसको प्रिंट कराया गया। तो ये मन में ये भाव आया कि भगवान ने अपनी वाणी में क्या संदेश दिया, क्या आदेश दिया है, क्या बताना चाहा है भगवान ने, तो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, मैक्सिमम आधा घंटा, नॉट मोर देन हाफ एन आवर। तो आगे जो आप सुनेंगे वो भगवान की वाणी होगी। वाणी खंड है, आस्था कैसी हो उसको आप सुनिए। हम सिंपली भगवान की वाणी को जैसा भगवान की वाणी में लिखा हुआ है वैसे ही आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसका ना कोई विश्लेषण करेंगे, ना उसकी कोई व्याख्या करेंगे। आप एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में अपने विचार लिखिएगा। अगर कोई जानकारी चाहिए हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई स्पष्टीकरण हो, तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो हम रियल टाइम में, क्योंकि तो हम प्रीमियर में डालेंगे तो आप रियल टाइम में हम इसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। भगवान की वाणी, आस्था ही जीवन है। 25 मार्च 1982 तुम्हारे भाग्य की यह कड़ी जो आज तक तुम्हारे मन की चुभन बनती रही, समाप्त समझो। जिसकी आस्था ही उसका जीवन और जीवन में उसकी सांसों की गति हो, क्या उसे किसी कार्य की बात सोचनी पड़ती है? हर क्षण से बंधती आस्था, आस्था ही नहीं संबल बन जाती है। जीवन की उन राहों की जहाँ मनुष्य की आत्मा ही कमजोर होती है, जहाँ मनुष्य की आत्मा ही कमजोर होती है। जो मुझ पर भक्ति रखता है उसे किसी बात की चिंता स्वयं
करनी भी पड़ती है, तब भी उसकी चिंता का नाम ही मात्र होता है, अर्थ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर कुछ तो मैं ही पूरा करता हूँ। उसकी शरीर की भावना ही उसकी बुद्धि से प्रेरित होकर दुर्बल करती है, अन्यथा मुझे स्मरण करके ही अपनी हर कामना का भार, समस्या का भार और चिंताओं को समर्पित करके निश्चिंत रह सकता है। गहन से गहन परिस्थितियों का रूप भी किस सरलता से सुलझ जाता है, जो बुद्धि और दृष्टि के परे होता है। तुम्हारी कोई भी समस्या अत्यंत शीघ्र समस्या जैसी नहीं रहेगी। समाधान होते देखो, जिसको पाकर तुम्हारे जीवन में कुछ भी अधूरा और मुश्किल नहीं होगा। अब अध्याय 1 में भगवान ने क्या कहा है, भगवान की वाणी, एक शब्द भगवान का, उसको सुनिए। 22 दिसंबर 1981 को यह भगवान की वाणी का अंश अवतरित हुआ, जिसको आप सुनने जा रहे हैं। तुम्हारी आस्था ही तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर पल का संबल भी देगी और शक्ति भी। आस्था का शब्द सुनने में कितना भी सरल और साधारण क्यों न हो, किंतु वास्तव में इसकी गहराई तक जाना ही आवश्यक होगा। यह गहराई असीम है। इसे पाने को तुम्हें जीवन को इन मान्यताओं से बांधना होगा जो मेरी बनाई हैं। उन बंधनों को तोड़ना निश्चय ही अत्यंत कठिन होगा। उन बंधनों को तोड़ने के पहले सोचना होगा कि आज जिन संस्कारों को, जिन मान्यताओं को तोड़ने की बात मैं कह रहा हूँ, क्या उनके तोड़ने से अपने समाज में रह पाओगे? तुम्हारा समाज क्या कहेगा? तुम्हारे समाज द्वारा बनाया तुम्हारा धर्म, तुम्हारा परिवार, जिस परिवार में जन्मे हो, क्या कहेगा? और होता भी यही है कि जब जब तुम अपने मन का विश्वास लेकर मेरी ओर बढ़ते हो, कभी तुम्हारा समाज, कभी तुम्हारा परिवार, कभी तुम्हारे संस्कार आकर बीच में बाधा बन जाते हैं, किंतु सच्चा विश्वास तो उसी समय होगा जब उनके जीवन में भी विश्वास भर सको, जो तुम्हारे आस्था के मार्ग में बढ़ने के बीच की बाधा है। उनके जीवन में जो स्वयं तुम्हारी गति को रोक कर तो अपराध कर ही रहे हैं, स्वयं न बढ़कर भी भटक रहे हैं, उन भटकों को राह दिखाना भी तुम्हें ही होगा। तुम्हारी आस्था की यह कड़ी, तुम्हारी आस्था की यह कड़ी भी तुम्हें ही अपने जीवन से जोड़नी होगी। आस्था फल फूल पुष्पों से नहीं सजती। आस्था तो भावना के उन फूलों से ही सजती है
जो तुम्हारे अंतर में भक्ति और विश्वास की डाली पर खिलते हैं। मुझे तुम्हारी भावना की सुगंध ही चाहिए। आज का युग हर पल असत्य और अधर्म की ओर बढ़ रहा है। उसका बढ़ता अंधकार तुम्हें भी धीरे धीरे अपने में समेटता जा रहा है। उन क्षणों में जब जीवन तुम्हें अंधकार से भरा दिखाई दे, निर्णय लेने में दुविधा हो, निर्भय और निश्चिंत मन से मेरा अपना स्मरण करके बढ़ जाना। स्वयं मेरी वाणी तुम्हारे मार्ग का प्रकाश बनकर तुम्हें तुम्हारे सुरक्षित स्थान पर ले आएगी। जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान इस रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि कहीं भी जीवन में कोई समस्या थी ही नहीं। जो समस्या जैसा लग रहा था वह मात्र रूप ही था, उसमें यथार्थ कुछ भी नहीं था। आत्मा जीवन की वह शक्ति है जिसे जीवन से बांध लेने पर जीवन स्वयं सुरक्षित हो जाता है। मात्र आवश्यकता होती है इस रूप में आस्था के अर्जन की। यह आस्था का अर्जन किस प्रकार का हो, यह समस्या इतनी जटिल नहीं जितनी तुम समझते हो। अगर अपने संस्कारों में, अपने समाज में भटके हो तो भी राह तुम्हारे सामने है। उस राह पर बढ़ना तुम्हें ही होगा। यह राह बताने, भटकों को राह दिखाने, असत्य और अधर्म को दूर करने, सत्य और धर्म के प्रतिष्ठापन के लिए स्वयं ही मैं अपने लिपि रूप में तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष हूँ। लिपि रूप में मेरा दर्शन मात्र लिपि के वैचित्र में ही आज तक तुम्हारे समक्ष रहा। उसकी अपनी वह शक्ति भी जो मात्र लिपि रूप में रहकर भी किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के अंधकार को समाप्त करती, अपने प्रकाश से भरती, अन्याय और अधर्म का क्षय करती, अपने भक्तों का, अपने पर विश्वास रखने वाले की जीवन के कठिन से कठिन क्षणों में भी रक्षा करती है। देखो, युग का बदलता रूप भी अत्यंत शीघ्र ही देखोगे। जो आज असंभव सा दिखता हो उसे शीघ्र ही संभव होता सा भी देखोगे। स्वयं तुम्हारी अपने अंतर में समाई आस्था अगर मात्र भावना में ही समाई रह गई तो उसका अर्थ मात्र तुम तक ही सीमित रह गया, तो उसका अर्थ मात्र तुम्हारा ही कल्याण कर सकेगा। किंतु जब मुझ तक बढ़े हो और आस्था का समर्पण करते हुए मेरी अपनी सीमा में रहने का निर्णय लेकर आ गए हो तो उसकी मर्यादाओं को जीवन से बांधना होगा और आस्था के उस अर्थ को जो आज तक तुम तक ही सीमित होकर रह गया है,
इसे आगे बढ़ाकर उन तक ले जाना होगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आज संसार में ऐसा एक नहीं अनेकों हैं और उन अनेकों को राह दिखाना तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्तव्य होगा। मेरी अपनी पारिवारिक सदस्यता का अर्थ ही बड़ा गहरा और बड़ा कठिन है। इसीलिए मेरी अपनी निकटता पाने की इच्छा लेकर अगर पारिवारिक सदस्यता का निर्णय लिया है तो समझ लेना होगा उन नियमों को जो तुम्हें मैंने बताए हैं। उन नियमों पर चलने में आने वाली बाधाओं को समझकर ही निर्णय लेना होगा। ओम ओम ओम। तो ये भगवान की वाणी आस्था कैसी हो, आपने इसको अभी सुना। ये भगवान के ही शब्द हैं, भगवान ने ही बोले हैं, भगवान का अवतरित ज्ञान है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट हो सकता है कल फिर हम इसके आगे का वीडियो डाल दें, तो प्रतीक्षा करिएगा। अगर आप भगवान की वाणी के शॉर्ट वीडियोस और भी भगवान की वाणी के लाइव सुनना देखना चाहते हैं तो अस्तित्व का सत्य चैनल के अतिरिक्त भी प्रखर वाणी चैनल और ज्ञान निर्झरी चैनल, इसमें भगवान की वाणी का ही कंटेंट होता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा और यहाँ वीडियो पर भी मैं डाल दूंगा, तो उसको भी सब्सक्राइब करें, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया कि जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के उसी आदेश का पालन मैं कर रहा हूँ। भगवान के श्री चरणों में बैठकर आप भी अपना सहयोग इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने में लाइक से सब्सक्राइब करके करें। ओम शिवाय, जय राम।